मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहें और देश के विकास में अपना योगदान करते रहें। यदि आप अपने देश को डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित देश बनाना चाहते हैं, दुनिया के सभी देशों में अपने देश को सर्वोपरि बनाना चाहते हैं, तो हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। यदि हम गैर जिम्मेदारी तरीके से कोई भी काम को करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे देश पर पड़ता है। आज आवश्यकता है, हम सभी नागरिक तो हैं ही, लेकिन हम सभी को जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने की आवश्यकता है। विश्व बंधुत्व की भावना अपने मन में जगाने की आवश्यकता है। और आप जिस भी पद पर, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है। यदि आप पूर्ण जिम्मेदारी, पूर्ण मनोयोग से किसी भी काम को नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। हमेशा एवरी मोमेंट, एवरी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। प्रत्येक क्षण, हर पल हमारा महत्वपूर्ण है और हमें इस समय को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा हमें गुड डीड्स, कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। प्रत्येक नागरिक को आलस्य को त्यागने की जरूरत है। वो है स्वयं भी आगे बढ़े और अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करे। तभी हम उसे जिम्मेदार नागरिक कह सकते हैं। स्वयं भी आगे बढ़ना है और दूसरे लोगों को भी साथ में लेकर के आगे बढ़ना है, तभी देश का विकास सुनिश्चित हो सकेगा मेरे दोस्तों। सबको साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। केवल हमें यह नहीं सोचना है कि हमारा डेवलप हो जाए, हमारा विकास हो जाए। केवल आपके डेवलप होने से देश का विकास नहीं होता। देश का प्रत्येक नागरिक उस देश का अंग होता है, और यदि एक भी व्यक्ति कमजोर रह जाता है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे देशवासियों, हमेशा अपने मन में ये भावना हमें रखनी चाहिए कि देश का विकास कैसे हो, ना कि अपना विकास कैसे हो। देशभक्ति का भाव हमारी रगों में दौड़ना चाहिए मेरे दोस्तों। देशभक्ति का भाव होना चाहिए हमारे मन में। यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल मेरा विकास हो जाए। स्वयं की भावना को त्याग दीजिए और संपूर्ण विश्व को अपना समझिए। केवल स्वयं और अपने परिवार के बारे में ही ना सोचें, अपनी सोच को विस्तृत बनाने की जरूरत है। आज पूरा देश वैश्वीकरण की राह पर चल रहा है मेरे दोस्तों, तो हम सभी को अपने विचारों को भी ग्लोबलाइज करने की आवश्यकता है।
अपने विचारों को भी वैश्वीकृत करने की आवश्यकता है हमें। गांव, जिला, प्रदेश, देश और विश्व के बारे में सोचें, स्वयं और अपने केवल परिवार के डेवलप के बारे में न सोचें। संकीर्ण मानसिकता को हम सभी को त्याग देना चाहिए। जातिगत और धार्मिक भावनाओं पर हम किसी से विभेद न करें। इन तुच्छ मानसिकताओं को हमें अपने मन से निकालना पड़ेगा। स्वयं शिक्षित हों और दूसरों को भी शिक्षित करें। केवल ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, इतना पैसा कमा लूं मैं कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएं। काफी लोग मन में ये भावना रखते हैं। तो हमें ये सोच को त्याग देना चाहिए और हमें ऐसा कार्य करने चाहिए कि जिससे हमारे जाने के बाद लोग हमारी कमी को महसूस कर सकें कि हाँ, आपने भी धरती पर जन्म लिया था और आपके कार्य इतने महत्वपूर्ण हो कि आपको आपके जाने के बाद भी लोग भुलाना भी चाहे तो भुला ना पाए। मेरा उन सभी संपन्न और धनी लोगों से अनुरोध है जिनके पास अधिक धन है, वे समाज सेवा पर अपना धन को खर्च कर दें, देश के विकास में खर्च करें। क्या करोगे आप बैंक बैलेंस बना करके? गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन पर हमें अतिरिक्त धन को खर्च करना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति समाज में कोई कदम आगे बढ़ाता है तो अन्य व्यक्ति भी आपकी राहों पर चलने की कोशिश करते हैं। केवल मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति के आगे बढ़ने की आवश्यकता है और वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों, मैं भी हो सकता हूं। लोगों को प्रेरित करें कि वो भी सही रास्ते पर चलें और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएं। मेरा उन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और देश के उच्च पदों पर आसीन बैठे हुए लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान करें। अपने बच्चों को सदाचार का पाठ पढ़ाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें, ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं, दूसरों की हेल्प करने का संस्कार उनके अंदर डालें। आपके सामने गरीब हो या अमीर हो, सभी से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि सभी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमेशा देश हित की बात करें, स्वहित की भावना को त्याग दें। ये ना सोचें कि यह काम केवल देश का है, सरकार का है। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह देश में जो विकराल भयंकर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण मिलजुल कर सरकार और नागरिक दोनों को आपसी सहयोग समन्वय के साथ उन समस्याओं को हमें दूर करना होगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि सरकार ने क्या किया हमारे लिए। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि हमने क्या किया समाज के लिए।
आप अपना उत्तरदायित्व भी तो कुछ तय करिए कि केवल सरकार पर ही आरोप मढ़ते रहेंगे। उन सभी गुरुओं और अध्यापकों से मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा के कर्णधार हैं। हम सभी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जिससे सभी वैज्ञानिक बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, राजनेता बन सके। ऐसा ना हो कि अच्छी शिक्षा से कोई पढ़ना तो चाहता है लेकिन गरीबी के कारण ना पढ़ पाए। ऐसा ना होना चाहिए। इसीलिए सरकारें भी गरीबों को मुफ्त शिक्षा देती हैं। मुफ्त शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है वो, और कार्य भी इस दिशा में बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आज से मैं कहता हूं 10-20 साल बाद देखिएगा कि तकदीर कैसे बदलती है। ये सोचे, हमेशा मन में ये भावना होनी चाहिए मेरे प्यारे देशवासियों कि इस धरती पर आपका जन्म अनंत काल के लिए नहीं हुआ है। मात्र 60-70 वर्षों के लिए ही इस पृथ्वी पर रहना है। इसके बाद मृत्यु सुनिश्चित है। हर क्षण को महत्वपूर्ण समझो। ऐसा काम करो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। जिस दिन हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने लगेंगे, प्रत्येक नागरिक की रग रग में वसुधैव कुटुंबकम की भावना दौड़ने लगेगी, उस दिन बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे भूखमरी हो, कोई भी एनीवन, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान चुटकियों में होगा। बस केवल हमें वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण की भावना से काम करना है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, एक किसान हो, मजदूर हो, सर्विसमैन हो, हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने कभी सोचा है, एक परिवार का एग्जाम्पल लीजिए, अगर 4 सदस्य हैं और एक भी सदस्य कमजोर रह जाता है तो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। आज मैं काफी लोगों को ये सुनते हुए देखता हूं, हम क्या कर सकते हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं। आप कुछ सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। आप चाहो तो तस्वीर बदल दो, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। क्या नहीं आप कर सकते हो? क्या इंसान नहीं कर सकता? आपके हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। उस फील्ड में वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है। यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं तो किसी भी देश को सीमा पर सुरक्षा के लिए सैनिकों की तैनाती करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जहां भी हैं, जिस जगह हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें जो कि देश के हित में हो। देशभक्ति की भावना से आप ओतप्रोत रहिए। स्वयं के बारे में नहीं, देश के बारे में सोचिए। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझिए। आपको याद होगा, देश की आजादी से पहले का समय आप याद करिए कि उन महापुरुषों और देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर क्यों किया। इसलिए कि हमारा भारत आजाद हो,
हमारा देश आजाद हो, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता की सांस ले सके, देश के विकास में अपना योगदान कर सके। आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए, उन देशभक्तों और महापुरुषों के बारे में जिन्होंने अपने पूरे जीवन को हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुखमय जीवन व्यतीत करे, इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और आज हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, देश हित की कोई बात ही नहीं करता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही अशोभनीय है ये। हमें उन देशभक्तों, उन महापुरुषों के सपनों को आज पूरा करने की आवश्यकता है, जो उन्होंने अपनी आंखों में देखा था कि हमारे जाने के बाद हमारे देश के लोग, हमारा देश विश्व में नंबर 1 पर होगा। उन्होंने जो संदेश दिया है, उस संदेश को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सभी को देश के कल्याण और विश्व कल्याण की बात करनी होगी। हर व्यक्ति हमारा भाई है, इस सोच के साथ हमें काम करना होगा। और जिस दिन हम इस सोच के साथ काम करने लगेंगे, वो दिन दूर नहीं जब देश को विकसित बनाने से कोई रोक सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति की भावना जिस दिन आप सभी में आ गई मेरे दोस्तों, उस दिन आप और आपका देश विश्व में नंबर 1 पर होगा।